श्री साई राह भटके जीव को सच्चे धर्म की, सदाचार की, सत्कर्म की पहचान दिलाने के लिए इस धरातल पर अवतरित हुए थे। कर्मकांड, भेदाभेद, हिंदू यवन के द्वेष भाव इसमें उलझे समाज को उदात्त मानव धर्म की, प्रेम सहिष्णुता की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए थे। इस बारे में साई सच्चरित्रकार अपने 10वें अध्याय में कहते हैं, परम परमेश्वर निराकार साक्षात परब्रह्म भक्त कृपे शिरडी में प्रगटे साई रूपे, या फिर कहे भक्तों के पुण्य उदित हो आए, साक्षात साई रूप दर्शन पाए, दुख व्याधि कष्ट हर के प्रभु के पावन वैकुंठ धाम के दर्शन दावे, निराकार हो गए साकार करुणा और प्रेम के आविष्कार, यशवंत और श्रीमंत, वैराग्यशाली ज्ञानवंत, ऐश्वर्य औदार्य मंडित षडगुणान्वित मूर्ति है, सबका मालिक एक। वह कहते थे, प्रेम की परिभाषा वह भक्तों को सिखाते थे, सत्य धर्म की राह पर उन्हें चलाते थे, राम और रहीम एक है वो सबसे कहते थे। धार्मिक भेदाभेद को वो पाखंड कहते थे, सदाचार के मार्ग पर वह अपने भक्तों को चलाते थे। वाद और लड़ाई झगड़ों को था उनका विरोध, ना करे किसी की बराबरी, धरो श्रद्धा और सबूरी, मंजिल नहीं रहेगी दूरी, करो दान सबसे रखो प्रेम पूर्वक अनुसंधान, वही थे गीता के कृष्ण भगवान, द्वारका माई अपने मस्जिद को वो कहते थे। ना किसी चीज का उन्हें अभिमान, अमीर हो या गरीब सबका रखते थे वो मान। साई चरित्र का हेमंत पद कहते हैं कि देहाभिमान जिसे ना वसते, शिष्य ठाई अनंत प्रीति, हमेशा रहे ये प्रकृति, ऐसी ही मूर्ति साई की। भक्त कोण बाबा की वाणी वधे अतिलीन पणी, दासानुदास में तुम्हारा कृणी, पाऊ दर्शन तुम्हारे। इस संदर्भ में साई चरित्र में एक उत्कंठवर्धक कथा आई है। यह कथा साई के युवा अवस्था की है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहने वाले फकीर जिनका नाम जवाहर अली था, वो अपने शिष्यों सहित रहा था, जो शिरडी से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, रहने के लिए आया। एक ओपन प्लॉट देखकर वीरभद्र यानी दक्षिण यज्ञ का विध्वंस करने के लिए श्री शंकर भगवान ने अपने जटाओं से निर्माण किया हुआ वीर पुरुष के मंदिर के नज़दीक अपना डेरा उसने डाल दिया। यह फकीर सचमुच भाग्यशाली था। अगर ऐसा न होता तो साक्षात परब्रह्म के अवतार श्री साई क्यों भला उनके शिष्य बनते। रहता गांव में अनेक शिष्यगणों को उसने जुटा लिया। वह कट्टर मुसलमान और नमाजी था। उसने मंदिर नज़दीक ईदगाह यानी मस्जिद निर्माण का कार्य वहां शुरू किया, लेकिन वहां रह रहे हिंदुओं ने इस बात पर आपत्ति जताई और उस फकीर को वहां से बाहर निकाल दिया। इस वजह से वो शिरडी आकर साईं बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। शिरडी वासी ही नहीं बल्कि खुद साईं बाबा भी उसके रंग में रंग गए। बाबा को उसने कहा, बन जाओ तुम मेरा चेला। साईं भी था बड़ा रंगीला, बने बाबा उसका चेला, रहने लगे साथ सघेला। बाबा जैसे महान विभूति बन के चेला रहे संग विभूति। रहता में दोनों ने किया प्रस्थान, वहीं पे डाला डेरा। जवाहर अली थे गुरु, वो न जाने शिष्य की महती, पहचाने गुरु की शिष्य अवगति। फिर भी चेला बने साई ने अपने गुरु का उपमर्द किया नहीं और अपना शिष्य धर्म का पालन किया। करते साई अपने गुरु की सेवा, नहीं देखी कभी योग्यता या अयोग्यता। पानी भरते करते चाकरी अपने गुरु की। इस तरह चलती रही उनकी गुरु सेवा।
भूल कर शिरडी का रास्ता, उन्हें पसंद गुरु का बस्ता। शिरडी वासी हो गए परेशान, उन्हें लगे जवाहर अली है बड़ा महान, पर कोई ना जाने बाबा की यह लीला। शिरडी में थे बाबा के भक्त अनेक, न सहे दूरी वो हो गए परेशान अनेक। फिर किया उन्होंने निश्चय मन में अनेक, वापस शिरडी बाबा को लेके आएंगे, उन्हें यहीं पर बसाएंगे। ऐसा निश्चय कर के साई के भक्तगण राहता में बाबा से मिलने गए, लेकिन बाबा ने उन्हें उल्टा समझाया। अरे फकीर तो है महाक्रोधी, गुस्से वाला, नहीं बच पाओगे, हो जाएगा परेशान, परेशान तुम। उसी समय वो फकीर शिरडी वासियों के सामने आ गया। पहले तो उसने बाबा को वापस भेजने से इनकार कर दिया, लेकिन शिरडी वासियों की जिद के आगे वो भी हार गया और साईं बाबा के साथ वो भी शिरडी आ गया। साईं तो थे साक्षात परब्रह्म के अवतार, तो जवाहर अली कच्चे आम। देवीदास ने की उसकी पहचान। देवीदास यह जवान हट्टे कट्टे मोहक गोसावी थे। उनकी छोटी उम्र में कमर में एक लंगोट पहने शिरडी के मारुति के मंदिर में आकर रुके थे। बाबा के शिरडी के आगमन से 12 साल पहले ही वो शिरडी आकर रुके थे। शिरडी के अप्पा भिल्ल और मानसापति उनके पास अक्सर आया जाया करते थे। काशीराम शिंपी उन्हें भोजन परोसते थे। वह शिरडी वासियों को वेंकटेश्वर स्तोत्र और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन वह शिरडी वासियों से कराते थे। यह देवीदास बड़े ज्ञानी और योगी थे। शिरडी वासियों ने उसका शिष्यत्व स्वीकारा था। उन्होंने जवाहर अली को देवीदास के सामने आकर बैठा दिया। दोनों में शास्त्रीय वाद विवाद का आयोजन किया। देवीदास ने उस फकीर को जीत लिया और वहाँ से भगा दिया, और कई साल बाद वो फिर से शिरडी आ गए, यानी जवाहर अली बाबा से मिलने के लिए शिरडी आए और साईनाथ को बड़े विनम्रता के साथ उन्होंने प्रणाम किया। बाबा ने भी उसका सम्मान किया। ऐसी थी बाबा की अगाध लीला। आखिरी जो फैसला होना था वो तो हो गया, लेकिन बाबा ने भी वो गुरु और मैं चेला, ये उसकी भावना का आदर किया। उसका बड़प्पन उसके पास, मैं तो उसका चेला, ये व्यवहार स्वीकारा। जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, उन्हें ऊंच नीच मान सम्मान की भावना कैसी? तुम किसी के हो जाओ या किसी और को अपना बनाओ, यही जीने की सही राह यहाँ पर साईं बाबा ने सबको सिखा दी। यह श्री हेमांड पंत कहते हैं, जिन्हें नहीं है अपने देह का अभिमान, फिर क्यों न बने वो किसी का चेला। परमात्मा तो उनका ठेला, उसके बगैर परमात्मा भी अधूरा। यहाँ पर एकनाथ भागवत में अवधूत के 24 गुरुओं की बात याद आ जाती है। अवधूत ने पृथ्वी, वायु, सूर्य, इन सब से अनुकरणीय गुण तो ले लिए, लेकिन अजगर, पतंग, मीन, टिटवी जैसे शुद्ध जीव जंतुओं से, यानी उनके व्यवहार से जीवन का बोध लिया। यहाँ पर वो कहते हैं, जिसके मैंने गुण लिए वो तो मेरा गुरु बन ही गया, लेकिन जिसके दोष देखकर मैंने उसका त्याग किया वो भी मेरा गुरु बन गया। यह थी साई की लीला। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।